उत्तरकाशी में कल हुए बवाल और हंगामे के बाद आज भी तनाव बरकरार है। हालांकि हालात सामान्य हैं और आज किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। 12 पुलिस फोर्स पूरे शहर में तैनात किया गया है। गुरुवार को उत्तरकाशी में सनातन धर्म रक्षक संघ की ओर से बुलाई गई जन आक्रोश रैली के बाद आज दिन भर तनाव बना रहा। कल हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। आज शहर भर में धारा 163 लागू रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही, जबकि हिंदू संगठनों के विरोध के चलते आज मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी गई। शहर में हालात सामान्य बने रहे, इसके लिए पुलिस आज फ्लैग मार्च निकालती नजर आई और पूरे शहर में हालात सामान्य रहे। जन आक्रोश रैली पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में आज बाजार बंद का ऐलान किया गया था, जिसके बाद गंगा और यमुना घाटी में आज भी दुकानें बंद रहीं और व्यापारियों के साथ स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से पथराव और लाठीचार्ज में शामिल होने की जांच कराने की मांग की है। से जो है व्यवसाय को नुकसान तो हुआ है, लेकिन एक गलत मैसेज पड़ा है और खासकर जो एक विशेष समुदाय वाली बात चल रही है कि ऐसा हो रहा है। शायद पहली बार मेरे को भी यहाँ पे अभी पूरे 50 साल होने को हैं, अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी हालत में अपने इस तरह की देखी है। मांग ये है कि जो अवैध मस्जिद है उसको तोड़ा जाए और कागजों को ढंग से जांच की जाए, दोनों पक्षों की बात न्यायपूर्वक सुनी जाए। लेकिन आज जो दृश्य सामने आ रहा है वो बड़ा दुखद है। हमारी शांतवादियों में जो बाहरी अराजक तत्व कुछ आए हैं, उनके द्वारा यहाँ का शांत वातावरण जो है प्रभावित किया जा रहा है और ये आने वाले समय, आने वाले भविष्य के लिए जो है खतरे का सूचक है। उत्तरकाशी की घटना की असल वजह भी अब सामने आ रही है। चश्मदीदों के मुताबिक गुरुवार को हिंदू जनाक्रोश रैली को पुलिस ने करीब 2 घंटे से ज्यादा तक रोका था, लेकिन इसी दौरान किसी ने एक मिल्टन की खाली बोतल पुलिस पर फेंक दी थी, जिसका अब वीडियो भी सामने आया। इसमें देखा जा सकता है मिल्टन की बोतल भीड़ में से किसी ने पुलिस पर फेंकी। इसके बाद ही पुलिस ने रैली में आगे लोगों पर लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज के बाद दूसरी ओर से पथराव हो गया। हालांकि अब हालात कंट्रोल में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। उत्तरकाशी बवाल को उन्होंने पुलिस की नाकामी बताया। लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने कहा कि अगर उत्तरकाशी जैसी जगह पर ऐसी नौबत आ रही है तो ये किसकी विफलता है। उन्होंने पुलिस को सतर्क रहने की नसीहत दी। इसका मतलब ये है कि हमको क्वालिटी इंप्रूव करनी है, वहाँ का बच्चों का रहने का स्तर, जहाँ बच्चे बैठ रहे हैं जिस विद्यालय में, उस विद्यालय की जो एक प्रथम दृष्टया जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका अपीयरेंस ये ठीक होना चाहिए। वहाँ पर अगर हो सकता है तो क्या हम वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड्स के माध्यम से दे सकते हैं। उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव न होने से छात्र नेताओं में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी है। शुक्रवार को कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज MBPG में छात्रों ने जबरदस्त विरोध किया। खास बात यह है कि विरोध प्रदर्शन में NSUI और ABVP के छात्र नेता एक साथ दिखे और हर हाल में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। जबकि गुरुवार को एक याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर सहमति जताई थी। इसमें सरकार ने कहा था कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक चुनाव नहीं कराए जा सकते। इसके बाद ये साफ हो गया था कि उत्तराखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े 118 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, जिसके खिलाफ छात्र नेताओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है और वे सरकार को चुनौती दे रहे हैं। सरकार को शायद छात्रों की ताकत का पता नहीं है, छात्रों के हौसलों का पता नहीं है, इसलिए अभी चुनाव नहीं करा रहे। पर हम ये छात्र संघ चुनाव करा के रहेंगे, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। इन लोगों को अभी पता नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आज हमारे चुनाव नजदीक थे, सर पे थे और यहाँ पे शासन द्वारा, हाईकोर्ट द्वारा ये निर्देश जारी करा जाता है कि चुनाव नहीं होंगे, रद्द करा दिए जाएंगे। ये हमारी भावनाओं को मतलब धराशायी कर दिया। जो हमारी उम्मीद थी, एक युवा की जो उम्मीद होती है अपने देश के प्रति सोचने की, समझने की, अपने देश को आगे प्रतिनिधि बनने की, अपने क्षेत्र को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, वहाँ युवाओं के इस जो भावनाएं थी सारी मिट्टी में मिला दी।
अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कुछ छात्र एसएसजी यूनिवर्सिटी की छत पर चढ़ गए और जमकर हंगामा किया। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र आंदोलनरत रहे और विश्वविद्यालय से लेकर बाजार तक शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि जल्द छात्र संघ चुनाव की डेट घोषित हो और छात्र कल रात से ही धरना दे रहे हैं। रोड ब्लॉक करी गई है, वो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्र संघ चुनाव को जो है सरकार के द्वारा बंद करा जा रहा है, उसी उद्देश्य में आज छात्र को ये भाजपा सरकार को चेताने के लिए है। और मुख्य रूप से धन सिंह रावत जी को ये चेताना चाहते हैं कि जब जब हमारे छात्र हितों के ऊपर कोई भी बात आएगी तो हम इसी प्रकार का प्रचंड रूप उनके खिलाफ दिखाएंगे। उधर बागेश्वर में भी छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कल शाम से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। तो प्रदर्शन कर रहे कई छात्र और छात्राओं की तबीयत आज खराब होती हुई नजर आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं छात्रों ने शिक्षा मंत्री की शव यात्रा भी शहर भर में निकाली है। आज भी हमने यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार धन सिंह रावत जी का यहाँ पर शव यात्रा निकाली और अगर जरूरत पड़ने पर हम यहाँ पर आमरण अनशन भी करेंगे और हमारे दो जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर वो छत में चढ़े थे, वो बेहोश होकर अभी अस्पताल में। और छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर नैनीताल में छात्र नेताओं ने अब मोर्चा खोल दिया। नैनीताल में आज छात्र संगठन एनएसयूआई ने कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद ये छात्र नेता कॉलेज की छत पर भी चढ़ गए और छात्रों की सिर्फ एक ही मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए। एक तो हमें झांसे में डाला गया कि जो 25 तारीख को हमारे चुनाव की थी कहीं ना कहीं वो झूठी थी। वो सबसे बड़ा ये हमारा मुद्दा था कि जो हमें झूठा आश्वासन जो दिया गया, हर बार जो झूठा आश्वासन दिया गया, इस चक्कर से आज जो हमारा आक्रोश जो हमारे छात्रों जो ये हर जगह है, या एक हमारे डीएसपी कैंपस में, हर विश्वविद्यालय में, हर यूनिवर्सिटी में ये चीजें हो रही। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर ऋषिकेश में भी छात्रों ने हंगामा किया। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तुरंत चुनाव कराने की मांग की और विरोध के रूप में टंकी पर चढ़ गए। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द चुनाव नहीं कराए जाते तो आमरण अनशन होगा। हालांकि फिलहाल प्रदर्शन में छात्रों की जो प्रशासन से बातचीत है उसकी खबरें भी सामने आ रही हैं। और अगर बात केदारनाथ उपचुनाव की करें तो केदारनाथ को लेकर कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। खबर है कि बीजेपी में जिन नेताओं की दाल नहीं गल रही है वो अंदर खाने कांग्रेस के संपर्क में हैं। वहीं हरक सिंह रावत भी अपने मन की बात हाईकमान से कर चुके हैं। अब ऐसे में कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार, नजर इस पर डालनी होगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। केदारनाथ में नॉमिनेशन के लिए अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। शनिवार को कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक देहरादून में होगी। उम्मीद है कि देहरादून में 3 नाम का पैनल फाइनल हो जाएगा। तो केदारनाथ में उम्मीदवार कौन होगा ये फैसला दिल्ली से सुनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच खबर है कि बीजेपी में जिन्हें मुंह नहीं लगाया जा रहा था, कांग्रेस उन्हें सिर आंखों पर बिठाने को तैयार है। सूत्रों का दावा है कि दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत और 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़कर नंबर 2 पर रहे कुलदीप रावत कांग्रेस के संपर्क में हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा जोशी के मुताबिक कांग्रेस हर पहलू पर विचार कर रही है और आखिर में हाईकमान का फैसला सबको स्वीकार होगा। निश्चित रूप से 2 बड़े नेता वहां के पार्टी के संपर्क में हैं और लगातार संपर्क में, केंद्रीय नेतृत्व के भी संपर्क में है और प्रदेश नेतृत्व के भी संपर्क में है। कोशिश हो रही है कि उनसे बातचीत भी हो और वो भी संपर्क बनाए हुए हैं। और राजनीति में आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी बाजी पलट भी सकती है, कभी भी कोई सम्मिलित भी हो सकता है। लेकिन इतना निश्चित तौर पर है कि केदारनाथ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से 2 बड़े नेता, 2 उम्मीदवार पार्टी के संपर्क में बने हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को केदारनाथ के मुद्दे पर दिल्ली में प्रभारी ने बैठक ली थी, तो फोन पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से भी बातचीत की गई थी। हरक सिंह रावत को भी पार्टी में केदारनाथ के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। तो आखिर हरक सिंह रावत ने प्रभारी को क्या ना कहा? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कोई मना नहीं किया। उम्र बोलो,
या इसको हमारा घमंड ही कह दो थोड़ी देर के लिए कि भाई अब इतनी बार विधायक मंत्री रहने के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर अब अपने इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए, नहीं कोई बात नहीं काम करेंगे, कोई जरूरत थोड़ी कि एमएलए बनना सबको, लोग तो एक बार नहीं बन पाते एमएलए। ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत की बात जहां एक तरफ बीजेपी में चल रही है तो वहीं दोनों पर नजर कांग्रेस के खेमे से भी है। सीनियर नेता हरक सिंह रावत हाथ फैलाकर टिकट नहीं मांगना चाहते, तो 2 बार चुनाव लड़ चुके मनोज रावत का भी दावा है। ऐसे में कौन सा रावत केदारनाथ में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएगा, इसी को लेकर कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और देहरादून में स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति को संरक्षण देने का कार्य कर रही है। उत्तराखंड के अंदर साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमने राज्य में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं उन सभी को सम्मानित करने का कार्य प्रारंभ किया है। साथ ही हम विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए भी वित्तीय सहायता योजना के तहत साहित्यकारों को विशेष अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के जो उत्कृष्ट साहित्यकारों को साहित्य भूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित करने का काम कर रही है। उत्तराखंड में नियम के खिलाफ 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने वालों की जांच का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। हैरानी तो ये है इसके पीछे की कि नौकरशाही की सुस्ती इसके पीछे की जो वजह है वो समझ आ रही है। चीफ सेक्रेटरी ने ऐसे लोगों की जो लिस्ट तलब की थी, इसे देने में जिला अधिकारियों को कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये उस आदेश की कॉपी है जिसे चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने 7 अक्टूबर को रेवेन्यू बोर्ड से लेकर गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नर और सभी डीएम को भेजा था। इस लेटर में कहा गया था कि ऐसे लोगों की जिन्होंने बीते सालों में मकान बनाने के नाम पर 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदी है, उनकी सूची अनिवार्य रूप से शासन को 1 हफ्ते के अंदर उपलब्ध कराई जाए। शासन ने उन लोगों की भी लिस्ट तलब की थी जिन्होंने उद्योगों के नाम पर जमीन तो खरीदी लेकिन उद्योग नहीं लगाए। ताज्जुब की बात यह है कि 7 दिन के बजाय 17 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक एक भी डीएम ने रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी है। जिन्होंने कृषि भूमि जनपदों में जिलाधिकारी के स्वीकृति के उपरांत क्रय की है और क्रय करने के बाद जिस पर्पज के लिए वो लैंड ली गई है उस पर्पज का वो पर्पज सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इसके संबंध में जांच करके एक रिपोर्ट उपलब्ध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के माध्यम से उपलब्ध कराने की बात निर्देश दिए गए थे। उसमें अभी सभी जिलों से रिपोर्ट नहीं आ पाई है। दरअसल उत्तराखंड में उठ रही सख्त भू कानून की मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि नियम विरुद्ध खरीदी गई ऐसी जमीनों की जांच कर उन्हें सरकारी लैंड में शामिल कर लिया जाएगा, जिस पर अगले ही दिन चीफ सेक्रेटरी ने सभी डीएम को जांच के आदेश जारी कर दिए थे, मगर अब नतीजा हैरानी भरा है। तो ये दोनों ही बिंदुओं पर हम लोग तहसीलों से जांच करा रहे हैं और जल्दी ही एसडीएम से रिपोर्ट लेकर के हम इसको बोर्ड को भेजेंगे। सर अप्रोक्स जनपद में बात करें तो लगभग कितने नंबर्स हैं इस तरह के, कितने? बिना जांच के हम पहले से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जांच चल रही है अभी, तो जांच करके आ जाए संख्या तभी हम सही संख्या बता पाएंगे। 7 अक्टूबर को एक पत्र सभी जिलाधिकारियों को भेजा था और इस पत्र में कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर उन लोगों की लिस्ट उपलब्ध कराई जाए जिन्होंने बीते सालों में 250 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन खरीदी है या फिर जो कारोबार के लिए जमीन खरीदी है उस मकसद में कामयाब हुए या नहीं, उन जमीनों का उस प्रयोजन में उपयोग किया गया या नहीं। हालत यह है कि आज 2 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक एक भी जिलाधिकारी ने शासन को एक भी रिपोर्ट नहीं भेजी है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून।
हल्द्वानी में गुरुवार को एक मिठाई की दुकान में बड़ा हादसा हो गया था। अब इसका दर्दनाक वीडियो सामने आया है। मंगल पड़ाव इलाके में स्टैंडर्ड स्वीट नाम की एक दुकान में फ्रिज रिपेयर करने आए मैकेनिक के सिर पर ऊपर वाले फ्लोर से एलपीजी सिलेंडर गिर गया, जिससे मैकेनिक की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह मैकेनिक के सिर पर अचानक से सिलेंडर गिरा और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुकान में काम करने वाले कुछ कर्मचारी एलपीजी सिलेंडर को क्लिप में फंसाकर